तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रोशन आनंद के ये समर्थक छात्र हैं जो अब सड़क पर उतर आए हैं। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हो गए हैं एक जगह पर, जहां जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये तमाम छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने रोशन आनंद को बेकसूर बताया है। सोमू आनंद मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए और बताइए कि क्या मांग रख रहे हैं यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे छात्र। सोमू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए कि जो छात्र मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखिए और इन सभी स्टूडेंट्स के हाथ में पोस्टर्स हैं। ये सब लोग रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि रोशन सर को कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से आज जब एक नया वीडियो सामने आया है और उसके बाद से इस पूरे मामले में एक अलग सा ट्विस्ट आया है। और ये जो आपको जितने सारे पोस्टर्स दिख रहे हैं उन सब में रोशन सर की रिहाई की मांग की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से समझते हैं आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। डिमांड कर रहे हैं? डिमांड ये कर रहे हैं कि सर को झूठा आरोप में फंसाया गया है, तो सर के साथ में झूठा आरोप गलत है, तो सर को रिहाई किया जाए। सीधा ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। पटना में खान सर के 2 बॉडीगार्ड को हिरासत में लिया गया है। लिए जाने के बाद रोशन आनंद के समर्थक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हो गए हैं। ये छात्र ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये छात्र रोशन आनंद को निर्दोष बता रहे हैं, साथ ही खान सर की गिरफ्तारी की भी ये छात्र मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए सैकड़ों छात्र यहाँ पर जमा हो गए हैं। रोशन आनंद की रिहाई की मांग के साथ ये छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हाथ में तिरंगा भी लिए हुए हैं यहाँ कुछ छात्र, जैसा कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो खान सर की मांग, खान सर की गिरफ्तारी की मांग ये उठा रहे हैं। ज्ञान बिंदु का ये दावा है कि खुद फायरिंग करवाई गई है, सब प्लान के तहत हुआ है। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र यहाँ पर जमा हुए हैं और रोशन आनंद की रिहाई की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। तो पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच जो टकराव हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर का खान ग्लोबल स्टडी सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर आमने सामने है। फायरिंग के आरोप लग रहे हैं, तोड़फोड़ के वीडियो सामने आए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक परीक्षा में रिजल्ट और एक दूसरे के बीच कंपटीशन को लेकर दोनों के बीच जो अदावत है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने दावा किया कि खान सर के बॉडीगार्ड ने हवाई फायरिंग की। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर 2 जून की रात को जो हुआ उसके बाद सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग सेंटरों की आपस की लड़ाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उसी से जुड़ा ये नया वीडियो है। इस वीडियो में 2 लोग हथियार लोड करते हवा में फायरिंग करते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये खान सर के गार्ड्स हैं जिन्होंने फायरिंग की और आरोप लगाया गया है खान सर के कोचिंग संस्थान के पास वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से। वहीं ज्ञान बिंदु पर आरोप है कि खान सर की कोचिंग पर जो हमला हुआ था वो उसने कराया था। क्या कोचिंग सेंटर्स में छिड़ गई है जंग? ये मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा क्या इसलिए हो रहा है कि एक की सफलता से दूसरा नाराज है, या कोचिंग के क्षेत्र में कौन किससे आगे है ये साबित करने की कोशिश हो रही है? पटना में 2 जाने माने कोचिंग सेंटरों के बीच जो हुआ वो 2 गैंग की लड़ाई से कम नहीं और बताया जा रहा है कि दुश्मनी पुरानी है जो अब इस तरह भड़क उठी है। पोस्टर चिपके कोचिंग सेंटर भिड़े, परीक्षा के परिणाम कोचिंग सेंटरों में घमासान। ये 2 पोस्टर देखिए, दोनों हाल ही के हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद लगाए गए।
खान सर की कोचिंग का दावा है कि उनके संस्थान से 12,000 से अधिक छात्र पास हुए। वहीं रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु संस्थान का दावा है कि उनके संस्थान से 10,000 से ज्यादा छात्र सफल हुए, यानी दोनों मिला ले तो करीब 22,000 छात्र। लेकिन परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 19,000 के करीब थी। लेकिन दोनों कोचिंग ने सम्मान समारोह आयोजित किया था, लेकिन सम्मान समारोह के साथ ही बवाल बढ़ता गया। बताया जा रहा है कि विवाद तब ज्यादा भड़का जब खान सर के सफल छात्रों के सम्मान समारोह का पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर लगा दिया गया। पिछले ही सप्ताह बिहार पुलिस भर्ती का परिणाम आया था। 19,838 पदों पर जो है वो 38 पदों के लिए वैकेंसी थी और उतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद दोनों कोचिंग ने अलग अलग दावा किया। एक कोचिंग ने कहा, खान सर ने ये कहा कि उनके यहाँ से 12,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, वहीं पर दूसरे कोचिंग ज्ञान बिंदु ने ये कहा कि उनके यहाँ से 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। दोनों कोचिंग ने विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया और उसके जरिए भी अपनी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और अपने विद्यार्थियों को ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश की। उसी के दौरान जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का बोर्ड आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, वहां पर एक पोस्टर जो है वो खान सर की तरफ से लगाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके 12,000 विद्यार्थी पुलिस भर्ती में चयनित हुए हैं। वह भी इस विवाद का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरफ से ये बात नहीं कही गई है, लेकिन ये एक बात जरूर है। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पटना की ये जाने माने कोचिंग सेंटर है। मुसल्लापुर इलाके में आसपास मौजूद हैं। दोनों ही का दावा है कि उनके यहाँ के बच्चे परीक्षाओं में मैदान मारने में आगे हैं। ये कहा जाता है कि दोनों ही ओर से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी जारी रहती है। 2 जून की रात ये हिंसा में बदल गई, लेकिन बताया जाता है कि दोनों के बीच तल्खी बहुत पुरानी है। ये हमला जरूर मंगलवार की रात में हुआ है, लेकिन ये अदावत काफी पुरानी है। दरअसल ये दोनों कोचिंग एक ही तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इस तरह की तमाम परीक्षाएं, बिहार पुलिस और बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराते हैं। और उसके जब परिणाम सामने आते हैं तो दोनों कोचिंग का दावा होता है कि उनके यहाँ से अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और इन दावों के बीच कई बार जो बयानबाजी होती है वो निजी टिप्पणी में भी तब्दील हो जाती है, और इसलिए ये दोनों शिक्षकों के बीच जो जुबानी जंग है वो पहले से भी चलती रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे हैं। 2 जून की रात जो हुआ उसमें खान कोचिंग सेंटर के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसका सिर फट गया। खान सर की ओर से आरोप लगे हैं कि हमला ज्ञान बिंदु की ओर से कराया गया। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। इस घटना के बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रोशन आनंद ने सीधे सीधे खान सर पर आरोप लगाया और अपने खिलाफ साजिश बताया। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? खान कर रहा है। रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। अरे यार, बिहार पुलिस में जो आपने रिजाइन दिया, क्या लग रहा है उसके चलते साजिश है? उसके चलते साजिश हो रहा है। रोशन सर, रोशन सर, रोशन सर, रोशन सर। रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में सीधे पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। इस बीच ये वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि खान सर के बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की। आरोप ज्ञान बिंदु की ओर से लगाए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच करने में जुटी है। गुरुवार को पुलिस ने खान सर के 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। ये जांच का विषय है कि ये फायरिंग किस वजह से की गई और क्या ये वीडियो उसी दिन का है, यानी 2 जून का, जब हंगामा हुआ था। हालांकि जिस रात हंगामा हुआ था उस रात खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस के बाहर दूसरी कोचिंग वालों ने गोली चलाई थी। ऑफिस तोड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया। गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे हम। लेकिन बाद में किसी तरह की फायरिंग की बात नहीं की गई। लेकिन अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें 2 लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं। पटना के मुसल्लापुर इलाके में कई कोचिंग संस्थान हैं। खान सर और रोशन आनंद के संस्थान आस-पास हैं। खान सर का आरोप है कि कम फीस में अच्छी शिक्षा देने के चलते कुछ लोग उनके संस्थान से नाराज हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है
कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। इस घटना के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 3 महीने के भीतर कोचिंग नीति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता तैयार की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। और ये इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसके लिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। कदमकुआं थाना क्षेत्र का मुसल्लापुर हाट बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दर्जनों संस्थान चलते हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र बेहद सामान्य और गरीब परिवारों से हैं। कम फीस में अच्छी शिक्षा के लिए वो इन कोचिंग सेंटर के सहारे हैं। लेकिन 2 जून को हुई इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कहीं कोचिंग सेंटर किसी गैंग की तरह तो नहीं बनते जा रहे हैं। पटना में सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।